हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग कल्याण ज्वेलर्स के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कल्याण ज्वेलर्स का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक अप मूव के अंदर था या बुल ट्रेंड के अंदर था, जहां पे ये साइड वे के साथ पुल बैक करके फिर ये और एक अच्छा खासा अप मूव लिया है और ये लगातार स्पाइक के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले टाइम भी इसने कंसोलिडेट करने की कोशिश किया था टू लेग फॉर्मेशन के साथ, जो था एक बुल फ्लैग। उसके बाद ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे दोबारा भी इसने बुल फ्लैग को क्रिएट किया है और थर्ड स्पाइक के बाद ये एक लगातार बेयर ट्रेंड के अंदर है, जो बेयर चैनल के साथ नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और इस चैनल के अंदर भी इसने 3 स्पाइक को कंप्लीट कर लिया है, 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक। मगर जब कोई भी ट्रेंड एक चैनल के थ्रू मूव करता है, हम लोग जानते हैं वो मल्टीपल स्पाइक क्रिएट कर सकता है, जब तक कि वो अपने चैनल लाइन को तोड़ के फिर से नीचे आके एक डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ऊपर ना जाए, पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उसे तोड़ के, तब तक इसका ट्रेंड चलता रहता है। तो करेंट सिचुएशन में अगर कंपनी का शेयर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, या यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन अगले आने वाले टाइम पे बन सकता है। तो जनरली एक ट्रेंड खत्म हो जाता है 3 स्पाइक के अंदर, तो यहाँ पे इसने एक बुल फ्लैग को ब्रेकआउट करके यहाँ पे अपना फर्स्ट स्पाइक बनाया, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। मगर यहाँ पे इसके बीच में भी और एक स्पाइक है, तो ये स्पाइक और ये स्पाइक तीनों को मिला के एक वेज का फॉर्मेशन होता है और एक वेज का फॉर्मेशन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है। आप देख सकते हैं ये जो चैनल है इसे ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे कौन सा प्रोबेबिलिटी बन रहा है, जैसे कि ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है और 3 स्पाइक इसने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से इसे और एक स्पाइक लोअर लो के साथ यहाँ पे कंप्लीट करना है, या उससे पहले ये ब्रेकआउट भी कर सकता है और फिर ये पुल बैक भी कर सकता है और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, और यहाँ पे टॉप के आसपास आके फिर ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। और इस तरीके से यहाँ पे ये एक ट्रेडिंग रेंज का फॉर्मेशन कर सकता है कुछ टाइम तक, क्योंकि अगर बिग चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा कि पिछले टाइम ये एक बिग बुल फ्लैग से ब्रेकआउट किया था और उसके बाद इसका जो चैनल स्टार्ट हुआ था या ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तो यहाँ पे इसने फर्स्ट स्पाइक क्रिएट किया है, यहाँ पे सेकंड और एक लेग ऊपर क्रिएट करने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे या ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला जाए लॉन्ग टाइम तक, उसके बाद इसे ब्रेकआउट करके यहाँ पे फर्दर और जो फाइनल लेग है उसे क्रिएट करे। तो करेंट सिचुएशन में यहाँ पे आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना है अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो तो हिट हो चुका है, जो था यहाँ पे 209 के आसपास, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे जो है 176 के आसपास, और अगर इसे तोड़ दे तो 159 के आसपास। और यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर इस बेयर चैनल को तोड़ के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी आपको स्विंग ट्रेड नहीं लेना है, इसे थोड़ा पुल बैक करने देना है और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है इसे तोड़ देगा, तोड़ के फिर थोड़ा सा पुल बैक करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब यहाँ पे बनेगा आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्विंग ट्रेडिंग। और यहाँ से आपको जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट मिल सकता है 247 के आसपास आपको फर्स्ट टारगेट रखना है, जो कि ये पॉइंट के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ तक तो आपके लिए 1:1 नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा ये जो स्विंग लो है इसके नीचे, तो इसके हिसाब से सेकेंड टेक प्रॉफिट ही आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, जो होगा 259 के आसपास, जो है ये टॉप के आसपास। और थर्ड जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट हो सकता है, ये जो चैनल इसने क्रिएट किया है इसके टॉप से इसके बॉटम तक
ऊपर अगर हम लोग उतना ही प्राइस पॉइंट मान लेते हैं तो इक्वल मूव हो जाता है। उस इक्वल मूव के थोड़ा सा नीचे आपको अपना टेक प्रॉफिट रखना है, और इसी बीच में अगर ये जाने के टाइम कोई अच्छा खासा रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से भी आपको एग्जिट कर देना है आपके स्विंग ट्रेडिंग से। मगर यहाँ पे जो ट्रेडिंग रेंज बन सकता है उसका प्रोबेबिलिटी 40 टू 50% है, और यहाँ पे इक्वल मूव जो मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ का जो पॉइंट है उसका प्रोबेबिलिटी ओनली 20 टू 30% है। मगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 40 टू 50% है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 1 मंथ या 2 मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो करंट सिचुएशन में नया कोई स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन नहीं है। तो कंपनी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वार्टर कंपनी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है, और रेवेन्यू का यहाँ पे एक पैटर्न है या ट्रेंड बन रहा है। तो रेवेन्यू का ट्रेंड समझने के लिए आज ही के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जो था यहाँ पे कोचिन सीपीआर के बारे में, और भी वीडियो आज ही के दिन आया था। आप जाके मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, और रोज ही मैं इस तरीके का नया नया वीडियोस लाता रहता हूँ जिसके अंदर करेंटली स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज है। तो आप जाके इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यू ट्रेंड क्या होता है। तो रेवेन्यू पिछले साल के जून से इस साल का जो जून का क्वार्टर है वो थोड़ा बेहतर आया है, और पिछले क्वार्टर से भी ये बेहतर आया है। मगर उससे पहले का जो क्वार्टर है उसका रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा था मार्च के क्वार्टर से। तो यहाँ पे मार्च का रेवेन्यू क्या खराब क्वार्टर है? नहीं, खराब नहीं है। आपको वो वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल को ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है। ये कंपनी के लिए अच्छा बात है, और नेट प्रॉफिट को ईच एंड एवरी क्वार्टर ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए और एक अच्छा बात है। एनुअल बेसिस पे कंपनी लगातार 4 साल से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है, जो कि है 3 साल के सीएजीआर में 11.5% और 5 साल के सीएजीआर में 6%, जो एक अच्छा नंबर होता है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ये इंक्रीज कर रहा है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल भी कंपनी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, हाल ही के सीएजीआर 3 साल और 5 साल में इसने अच्छे तरीके से इसे घटाया है, और नेट प्रॉफिट भी ये अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है ईच एंड एवरी ईयर, जो एक अच्छे कंपनी का निशानी होता है। फिनेंशियल रेशियो के अंदर आरओई को अगर आप देखें पिछले 3 साल से लगातार इसे इम्प्रूव कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी कैपिटल 1:1 के आसपास है, तो ये भी अच्छा बात है। ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और यहाँ पे भी पोजीशन आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं क्योंकि कंपनी का फिनेंशियल ओवरऑल सपोर्टिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी इसका अच्छा खासा बढ़ रहा है, और अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन भी बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। मगर यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर थोड़ा पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करे और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उसे तोड़ के ऊपर जाए, तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के बारे में या इस वीडियो के बारे में भी कोई भी क्वेश्चन और डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया गया है कहाँ पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है और टेक प्रॉफिट लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।